शाबाश मेरी बेटी, कुर्बान जाऊं अपनी बेटी पे। अभी तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ, डरने की बिल्कुल बात नहीं, परेशान ना होना बिल्कुल, ठीक है? ओई! देखा, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो हुई। इसके बदले बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। इंजेक्शन, टैबलेट और शरबत इन सबसे बहुत बेहतर होती है। अलबत्ता दवा तो लेनी होगी तुम्हें। उठो 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 जल्दी, शाबाश। चलो चलो चलो, ये पी लो, शाबाश 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 शाबाश। ये देखो, ये देखो, ये लो, शाबाश शाबाश शाबाश। एक अच्छा सा हाँ, सूप भी अपनी बेटी को पिला दूंगी तो पीकर सुकून से सो जाए, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी। कुछ दिनों से सारा की तबीयत ठीक नहीं थी। हम सबको परेशान कर रखा था। इतना हम सारा में फंस गए थे कि हमको पता ही नहीं चला कि नीमा को क्या हुआ, या तो यूं कहूँ कि उसके साथ तो और भी बुरा हुआ था। शाबाश शाबाश। चलो मेरे बेटे, चलो चलो, बहन को आराम करना है, सोने दो उसे। चलो हम लोग चलें। तुम्हें काट डालूंगा। नीमा, क्या देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी बहन सो रही है, बीमार है? इसकी आवाज कम कर दो। कम तो है। कम नहीं है, और कम करो। ये कोई खेलने का टाइम है, तुमको स्विमिंग क्लास में भी तो जाना था। जल्दी तैयार होकर जाओ। देखिए अम्मी, अभी 4:10 हुए हैं। 2 घंटे अभी जाने को बाकी हैं। अभी से जाकर क्या करूँगा? नीमा, मुझसे बहस मत करो। जब कहती हूँ उठो तो फौरन उठ जाया करो। चलो उठो। उफ। अम्मी, क्या हुआ मेरी बेटी? अभी आती हूँ मेरी जान, परेशान ना हो। नीमा, नीमा बेटा, यहाँ आओ मेरा बच्चा। ये सूप एक फूफी को दे आओ और एक मामू के हाय, घर, पेट में दर्द ठीक हो रहा है? है। जाओ, शाबाश। हाय, क्या हुआ बेटा, क्यों अपना पेट पकड़े हाय, हो? पेट में दर्द हो रहा है अम्मी। ठीक है, मैं खुद ही ले जाती हूँ। अम्मी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे काहेली मत दिखाओ नीमा। जाओ जाओ, बेड पर लेट जाओ। जाओ जाओ, ठीक हो जाओगे। जाओ, शाबाश। सारा का बुखार उतर गया है ना? हाँ, इंशाल्लाह कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। बुरी तरह से उसे ठंड लग गई थी। बेचारी मेरी बेटी बहुत झेल गई। हाँ, वाकई बहुत परेशान हुई। मैं कह रहा हूँ कि तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो उसे कहीं घूमने ले जाएं, कुछ बहरहाल माहौल चेंज होगा तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये बात तो कहना ही भूल गया। एक फिल्म ली है, बहुत ही डरावनी है। बता रहे हैं पिछले 10 साल में ऐसी हॉरर फिल्म नहीं बनी है। आरश ने दी है। आरश को तो जानते ही हो, कितना अजीब लड़का है। बता रहा था कि रात को देख ली वो फिल्म, 3 रात तक वॉशरूम अकेले जा ही नहीं पा रहा था। और अगर तुमने वो फिल्म देखी ना और नहीं डरी तो जो कहोगी मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। अलबत्ता इस तरह की फिल्में मेरे लिए डरावनी नहीं होती, मैं तो हंसती ज्यादा हूँ। हाँ, ठीक है, देख लिया जाएगा। बस झूठ मत बोलना, अगर तुमको डर लगे तो बताना। नहीं, आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ, देखा, डर गई। देखा, देख लिया, बहाना नहीं चलेगा। बाबा, मैं भी देख सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम वो फिल्म नहीं देख सकते, डर जाओगे। अम्मी तो कह रही थी हंसी वाली फिल्म है। हाँ, उनके लिए है, लेकिन आपके लिए बहुत डरावनी मुझे है। डर ठीक नहीं लगता। हाँ बेटा, जानता हूँ, तुम बहुत बहादुर हो। बहुत से कार्टून तुम्हारे पास हैं, वही सब नहीं, इस देखो। तरह की फिल्में किसी को नहीं देखनी चाहिए। मैं भी नहीं देखूंगी, कोई नहीं देखेगा बस। अम्मी, मुझे लगता है बुखार है, सर में दर्द है। नहीं बेटा, शुक्र है कोई बुखार नहीं है। अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में चक्कर इधर आ आओ रहा बेटा, है। इधर आओ, यहाँ आओ, इधर आओ। नीमा बेटे, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई झूठ बोल के कहे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। जाओ बेटा, अपना जी, खाना खा लो। और फिर मैंने सुना है कि आज अपनी अम्मी को तुमने परेशान किया है। मैंने कब परेशान बेटा, किया? मैंने तुमसे कहा था ना अपने गेम की आवाज कम करो, लेकिन तुमने कम नहीं की। लेकिन बाद में तो कम कर दिया था, प्ले स्टेशन ऑफ कर दिया था। बाद में करने से कोई फायदा नहीं, माँ बाप का फौरन कहना सुना जाता है, आखिर में सुनने से क्या फायदा। बेटा, हम ये नहीं कहते कि खेला मत करो, लेकिन अभी तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रखना तुम तो चाहिए। बेटा बड़े हो चुके हो, इतने बड़े हो गए हो, मुझे तुमसे कहीं ज्यादा उम्मीद है। तुमको खुद महसूस करना चाहिए, जैसे अगर तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो शोर नहीं करना चाहिए। और अब अगर खाना खाने के बाद जब पेट भर जाए तो हाथ धोकर अपना होमवर्क कर लेना। शाबाश 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 मेरे बेटे। नीमा, जी। अपनी बहन को जगाना मत।
लाइट भी ऑन मत करना, स्टडी बल्ब जला लेना। जी ठीक है। शाजी घूमने गई है? हाँ, सुबह गई है, 1 हफ्ते बाद आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। देखो मैं ताज़ी रोटी लेके आया हूँ। बहुत शुक्रिया। 1 साल तो हो गया होगा कि ये काम तुमने नहीं किया था। अच्छा, तो गनीमत समझो क्योंकि अगले साल तक दोबारा फुर्सत नहीं मिलेगी। सारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, उठो मेरा बच्चा, बहुत सो चुकी, कल शाम से सो रही हो। चलो शाबाश उठो। नीमा, नीमा। नीमा बेटा, नीमा, नीमा ठीक हो? हाय, डरा दिया तुमने। तुम ये हॉरर फिल्मों के हीरो की तरह क्यों लग रहे हो? ये हॉरर फिल्मों के हीरो कैसे होते हैं? कोई खास तरीके के नहीं होते। उन बच्चों की तरह होते हैं जो अपने माँ बाप का कहना नहीं सुनते, गंदे काम करते हैं, अम्मी को गुस्सा दिलाते हैं। उठो बेटा उठो, चलो शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया। नीमा बेटा, नीमा जी। बेटा, अरे अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? कोई गया है? नहीं, कोई नहीं गया है। सारा काफी देर पहले आ चुकी है। जाओ जल्दी जाओ। वो आ जाए तो मैं चला जाऊंगा। कौन आ जाए? हम सब तो यही है ना। नहीं ना, वो अंदर ही है। जल्दी बाहर आओ ना। क्या? अच्छा ठीक है, आप लोग अपना मुंह उधर कर लें, उसे शर्म आ रही है। किससे बेटा? बाद में आपको बता दूंगा, आप बस अपना मुंह उधर कर लें। कीजिए ना। आ जाओ, आ जाओ, कमरे में चले जाओ। आ जाओ, आ जाओ ना। जितना मैं कह रहा हूँ वो आ ही नहीं रहा। कौन है बेटा? मेरा दोस्त है, जल्द ही इससे मिला हूँ। बहुत शर्मीला है। तो क्या वो तुम्हारा नया दोस्त इस वक्त यहाँ है? नहीं, कमरे में है। अच्छा अच्छा, मैं भी आता हूँ।
का पता नहीं क्या है। कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कहीं वो छुप गया है। वो डरपोक भी है और शर्मिला भी है। बेटा तुम्हारा क्लास फेलो है? नहीं, हम जल्दी ही मिले हैं। कहाँ उससे मिले? वहाँ उस जगह। वहाँ? जी, डरना नहीं, मेरी अम्मी और बाबा हैं। छुपो नहीं। उसे बुला लो, हम भी तो उसे देखें। ठीक है। जाप बाहर आ जाओ। जाप? उसका नाम जाप है? जी। तो क्या उसका नाम तुम्ही ने रखा है? नहीं, उसी ने कहा था कि मुझे जाप से पुकारना। बाहर तो आया नहीं वो। नहीं ना, आपसे वो डरता है। आप बाहर चले जाएं, मैं उससे बात करता हूँ। अगर वो राजी हो जाए तो मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है, चलो बाहर चलो। फरजाद, मैं कह रही हूँ कि वाकई ये बच्चा बीमार ना हो। कैसी बेकार की बातें कर रहा है। नहीं भाई, मैंने खुद उसका चेकअप किया, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसे कुछ हुआ जरूर है। कई दिन से कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन शीमा, बीमारी की कोई निशानी होती है। इस बीमारी में कोई सिम्टम्स नहीं है। हम दोनों से वो अब तो बेहतर मुझे है। और भी डर लगने लगा है फरजाद। नहीं, परेशान ना हो, परेशान नहीं हो। तुमने खुद साइकोलॉजी पढ़ी है, बेहतर जानती हो कि बच्चे कभी कभी ख्याली दोस्त बनाना लेकिन इस चाहते उम्र हैं। में नहीं। नीमा अब 8 साल का है। 4-5 साल की उम्र में भी ऐसा नहीं था। किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाए क्या? नहीं नहीं भाई, कुछ दिन इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसे पता न चले, उसे कंट्रोल में रखो। ये बात बहुत अहम है कि हम नॉर्मल रहें। मैं तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं रह सकती। जब भी वो उस ख्याली चीज से बात करता है तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या तुम वाकई समझते हो कि वो किसी को देख रहा है, किसी से बातचीत करता है? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। अब 1-2 दिन रुको, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ठीक है। उसका नाम क्या बताया था? जाप? कितना बेकार और बकवास नाम है। बेकार और बकवास है, लेकिन इसमें इतना हंसने की बात नहीं है। क्यों नहीं? जब नाम बकवास है तो हंसी भी आएगी। जी नहीं, बिल्कुल हंसने की बात नहीं है। मेरा बच्चा ख्याली चीज से गुफ्तगू करता है, मुझे डर लग रहा है। किस चीज से डर नीमा रही से। हो? नीमा में डरने की क्या बात है? जाप से डरना चाहिए। अरे क्या है बेटी, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने फिर से लड़ाई जाप से शुरू कर दी। बस करो ना, देखो तुमने क्या कर दिया। चलो अच्छा, जो तुम कहो। नीमा, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ खास बात नहीं है। बस हमारी बहस हो गई और वो नाराज हो गया। किससे बहस हो गई थी? जाप से। अम्मी, जब मैं पहले आई थी तब कमरा ऐसे फैला नहीं था। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी मैं समेटता हूँ। देखिए तो पुप्पी। जाओ बाहर जाओ। बेटा, तुम्हें तो मालूम है कि लड़ाई करना बहुत बुरी बात है। अपने दोस्त को भी ये बात समझा दो। उसे सब कुछ खुद ही पता है। क्या बात है? मतलब इतना होशियार है? जाप बहुत होशियार है, बहुत तेज भी है। 1 सेकंड में कहीं से कहीं चला जाता है। कितना अजीब दोस्त है। काश मैं भी उससे देख सकती। ये क्या मुझे उससे मिलवा सकते हो? कह रहा है इस वक्त नहीं, बाद में आपसे मिला दूंगा। अरे अभी मैं तो उससे नाराज हूँ ना। तो दोस्ती कर लो ना जल्दी से। नहीं ना, वो बहुत जिद्दी है। जब किसी से नाराज हो जाए तो जल्दी दोस्ती नहीं करता। कितना बुरा मिजाज है उसका। पता है इसका तरीका क्या है? क्या है? उसकी तुम ड्राइंग कर लो, फिर वही ड्राइंग उसे दे देना, फिर दोस्ती हो जाएगी। उसे भी ये बात अच्छी लगी। अभी उसकी ड्राइंग करता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर मैं बाहर जाती हूँ, तुम बना लो। ठीक है। मुझे और वो जान को यकीन हो चुका था कि वो कोई जिन या रूह की बात कर रहा है, जबकि दिल में मैं ये सोच रही थी कि फिर भी ठीक है, खुद नीमा को ऐसी वैसी बीमारी ना लग जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये लो, सो जाओ, आराम से सो जाओ।
जबकि मैं खुद इस तरह की चीजों के बारे में सुनकर डर जाती हूँ, लेकिन उसके होने या ना होने के बारे में अब तक यकीन हासिल नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि मुझे पता तो है कि जिन होते हैं, लेकिन डरने के चक्कर में यकीन नहीं कर सकी हूँ। लेकिन ज़ाब कुछ चीजें मुझे बताने की कोशिश कर रहा था। फरजाद, मुझे लगता है फूफी जान ठीक कह रही हैं, मेरे बच्चे पर जिन्नात सवार हैं। अच्छा, नहीं भाई, ये सब कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन सा जिन? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है डॉक्टर? बच्चा आखिर क्या चीज देख रहा है? उससे बात करता है, लड़ाई करता है? मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है वो जिन नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। सच पूछिए तो मेरे ख्याल में वो चाहता है खुद की तरफ हमको मुतवज्जे करे। हाँ, पहले मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन ये देखने के बाद समझ गई कि ऐसा कुछ कुछ है। देखो, ये क्या है? ज़ाब। अच्छा, ये तो हाँ, आप है। मैंने एक बहाना बनाकर उससे कहा ज़ाब की ड्राइंग करो, उसने ये ड्राइंग की। अच्छा है, डरता नहीं है। मैं तो एक सेकंड भी इससे बर्दाश्त न कर सकूं। अब क्या कहोगे? अलबत्ता क्या करना है मुझे पता है। मैं किसी को जानती हूँ, उसका काम ही है जिन्नात विन्नात का सरों से उतारना। अरे नहीं भाई भूपी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इस तरह के लोगों को यहाँ इस घर में बताने दीजिएगा तो फिर प्लीज। क्या करें, बैठकर देखते रहें? नहीं, मतलब मैं कल सुबह अपने दोस्त के पास जाऊंगा, वो एक बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट है। तो इसे ले जाना है या नहीं, क्या करना है? नहीं नहीं, उसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले जाकर बात करता हूँ, देखता हूँ पहले वो क्या कहते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो तो अगली बार ले ठीक है, जाएंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, लेकिन पहले मैं उनको फ़ोन तो कर लूँ। अम्मी, मेरी जान। ज़ाब मुझे सोने नहीं दे रहा, बोले जा रहा है। अच्छा, तो मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे कमरे में सोऊंगी ताकि उसे शर्म आ जाए और बात ना करे, ठीक है? ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मत करो, मेरा बाल इतना मत खींचो। नीमा, ना करो ना। नीमा क्या हुआ बेटा? अम्मी ये बार बार मेरा बाल खींच रहा है, आप उसे कुछ कहिए ना। उफ। कौन तुम्हारे बाल खींच रहा है बेटा? वही ज़ाब। ज़ाब, इसे परेशान मत करो, चले जाओ जाओ, इसे परेशान मत करो। वालेकुम डॉक्टर ने क्या अस्सलाम कहा? वालेकुम। कहा है कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बच्चों के दरमियान ये चीज नॉर्मल है और इसका इलाज भी आसान है। हाँ, और ये भी कहा है कि ज़्यादा इम्कान पाए जाते हैं कि इसका मसला एक तरह का खौफ हो या दूसरों से ताल्लुकात बढ़ाने में कमज़ोरी, ख़ास तौर से अपने हम उम्र बच्चों के साथ। अब उसमें क्या होता है कि बच्चे कहना चाहते हैं कि उन पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, किसी की तवज्जो नहीं चाहिए। उसने अपने लिए एक ख्याली दोस्त बना रखा है और अपने दिल की बातें सब उससे करता है। ये सब बकवास है। मैं जब बच्चा था और शीमा से लड़ाई झगड़ा होता था तो यूं ही फ़ोन करता था बाहर से और बात करना शुरू कर देता था। अरे ऐसी हिमाकत आखिर क्यों करते थे तुम? अरे बस इसीलिए कि मैं जाहिर करना चाहता था कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो ताकि दोस्ती कर लूं। ऐसे मैं परेशान करना चाहता था। वाकई बेवकूफ थे तुम। कहते हैं ना कि बच्चे मामू पे जाते हैं, यही बात है ना, अपने मामू की गंदी आदतें सीख ली हैं इसने। हाँ, अरे उसने तो मुझे भी पीछे छोड़ रखा है, उसका नाम भी रख अब लिया करना है। क्या चाहिए? क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं, हमें भी ज़ाब से दोस्ती करनी होगी। ज़ाब से दोस्ती करना है? हाँ, दोस्ती भी कर लें और बातचीत भी करें। अरे नहीं, उस बच्चे कल के साथ मैं तो दोस्ती नहीं करने वाली। मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन बस यही एक तो चारा क्या है। फायदा है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि नीमा भी खुद भी मुतवज्जे नहीं है कि एक वहमी चीज से बात करता है। मतलब उसे ये पता भी नहीं है कि ये सब अगर वो समझ जाए ना तो उसे एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता लेकिन है। हमने तो कहा है कि हम उसे देख नहीं सकते। हाँ, कहा तो है, लेकिन उसने कहा है कि उससे शर्म आती है हम सब से, वो बाहर इसीलिए नहीं आता है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि उससे मिलने का तरीका हम खुद अपनाएंगे ना, इस सूरत में जब चाहेंगे नीमा से दूर कर देंगे।
अच्छा, मतलब उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला जा शाबाश। सकता है। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी तुम इतनी जल्दी समझ पाओगे इस मामले को। शाबाश। अक्लमंद आदमी अगर उसका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर फेंक दिया तो फिर अंदर आ गया तो क्या करेंगे? नहीं ना, उसके आने और जाने का बटन नीमा के जहन में है। उस बटन को इसके जहन से मिटा देंगे, फिर समझ बूझकर उसका ठीक से इलाज करेंगे। हाँ, तो फिर जाप का काम शुरू करते हैं। अलबत्ता ये ख्याल है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं एक जानदार नाश्ता। विटामिन भी इसमें भरा हुआ है और कैल्शियम भी। आगे आओ, आगे आओ। उफ उफ, मुझे दाल पसंद नहीं अरे है। बेटा, ओफ क्या मतलब? तुम जानते हो इसे खाकर कितनी ताकत आएगी? मैं नहीं खाऊंगा। क्या मतलब बेटा? जाप को देखो, जाप से कुछ सीखो। सवेरे उठा भी है और अपनी पूरी दाल उसने खा भी ली। ये जाप की प्लेट है। ये जाप की थी, सब खत्म करके जीत गया। माशाल्लाह खूब पेटू बच्चा भी है। इसीलिए तो वो लंबा भी है और खाना भी अच्छा खाता है। जाप अभी इधर ही है। नहीं, अपने एक दोस्त से मिलने गया है। कहाँ है? अभी आ जाएगा। काश कह दिया हो तो वापसी में 2 रोटी भी ले लेता। कहाँ है? इतना कहना सुनता है, फौरन कह दिया ठीक है खाला, जरूर ले लूंगा। वो खुद ही आपके पास आया था। हाँ और क्या, मैं सुबह वॉशरूम गया था हाथ मुंह धोने के लिए, अचानक किसी ने दरवाजा खटका। मैं समझा तुम हो, बाहर आए तो देखा जाप था। वो शर्मिला कहाँ है? बहुत अच्छा बच्चा है। सलाम किया, फिर कोने में बैठ गया। वो किस शक्ल का था? एक काला कलूटा, लंबा कान और लाल आंखों वाला बच्चा। वो बच्चा नहीं है, वो बड़ा है। नहीं बेटा, इतना बड़ा भी नहीं था। शायद सिर्फ 2-3 साल तुमसे बड़ा होगा मेरे ख्याल हाँ, में। ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल। मेरे ख्याल में खुद आ गया वो। अरे जाप बेल कैसे बजाएगा? वो जहाँ से भी चाहता है पार हो जाता नहीं है। ना, वो उस वक्त की बात थी जब उसे शर्म आती थी। मैंने अब उससे कह दिया है कि बगैर इजाजत के तुम कहीं आना जाना नहीं करोगे। पानी के डिपार्टमेंट वाला है, बिल देने आया देखो है। जाप कहाँ रह गया? क्यों उसने इतनी देर लगा दी? हाँ सही है, इलाका अच्छी तरह से पहचानता नहीं है, गायब ना हो जाए। अच्छा मैं जाके एक चक्कर लगा के आता हूँ। अभी मैं आता हूँ, मैं देख के आऊंगा। जाओ जाओ, उसके साथ कहीं कुछ हो ना गया हो। शहरा, मुझे डर लग रहा है। किससे? जाप से और किससे? पुपी क्या हुआ? जाप कहाँ से आ गया? बात वही है, जब जाहिर करो उसे देख सकते हो तो वो सामने आ जाते हैं। कौन? शिवा लोग? जिन्नात लोग। जिन्नात कहाँ से आ गए? पुपी जान छोड़िए भी। कौन है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम नीमा सलाम। कहाँ है? अपने कमरे में। नीमा बेटे, बेटे नीमा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ठीक हो? जी शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, अच्छा दोस्त तुम्हें मिल गया, मुझे बताया तक नहीं। उसका नाम क्या है? जाप। हाँ जाप कहाँ है? कमरे में। जाओ उसे लेके आओ, जाओ लेके आओ। हाँ? कहाँ है जाप? ये है तो। कहाँ? अच्छा ये कहाँ? ये है ना। ये क्यों ऐसा है? कैसा है वो? पहले तो ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे सामने आने लगा है। ये कुछ शर्मीला है मामू। जब शर्म खत्म हो जाए तो सब देख सकते हैं। ओहो, कैसे हो जाप? ठीक हो? खैरियत है? क्या कहने? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? ओह कितनी तेज दबा रहे हो यार हाथ। ठीक हो जाप? और कितना प्यारा है साहब, बड़ा जबरदस्त है। हाँ ठीक है। सब ठीक है ना? बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ भाई तुम भी ठीक हो ना? माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। हाँ। अरे कैसे पता चला कि मैं एक्टर हूँ? उससे तो बचपन से ही कुछ हाँ, नहीं अब पता। यकीन करें, कल इसे ले जाकर एक अच्छा सा रोल दे देगा। किसने कहा तुमसे? नीमा ने कहा? तुमने कहा उससे नीमा? शब बखैर, शब हम बखैर। कब सोने जा रहे हैं? शब अलगरज बखैर ये बाबा। कि अमीर मेरे भाई से कहता है कि तुम स्विमिंग मुझे सिखा दो, मैं अपनी ज़बान तुम्हें सिखा दूंगा। तो इस कहानी का नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छी बात है जब तुम किसी की मदद करते हो। बाबा हाँ बेटा। किसको कहानी सुना रहे हैं? अरे भाई जाप को ना। अरे वो सो गया इतनी जल्दी? बहुत जल्दी सोया भाई। अच्छा बेटा चले हम लोग भी सोए। बाबा हाँ बेटा।
जाप के कमरे में सो जाऊं? नहीं, क्यों बेटा? बस बताइए। हाँ चलो सोते हैं। बेटा बैठ जाओ, शाबाश बैठो, हाँ बैठो। ऐसा 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 तो वो हाय, पैर पे हाय। ना बैठ जाओ आपके। हाँ उधर ऐसा करें, नहीं इधर आ नहीं, जाए, यहाँ वही खड़ा हो बच्चों जाए के साहब। पैर के पास रहने दो अच्छा ना। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, कोई बात बैठ नहीं। जाओ हाँ बैठो बेटा, बैठो, शाबाश। शाबाश। सब लोग तैयार हो ना? मैं हाँ हाँ नजदीक हो, तैयार थोड़ा है। नजदीक हो। हाँ हाँ, जाप पर से हाथ हटाओ जरा सा। हाँ, क्या जाप हुआ सर ऊपर बेटा? करो अपना जरा। देखो हाँ, देखो, यहाँ शाबाश। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ नजदीक हो नहीं जाओ। नहीं जाप नहीं जाप नहीं, तुम तुम इधर आओ, तुम अरे इधर एक मिनट, जाप यहाँ जाप यहाँ जाप पर बेटा, नहीं, यहाँ नहीं, जाप यहाँ जाप जाप तुम इधर आ जाओ, शाबाश। तुम इधर आओ, नजदीक हो जाओ। हाँ तुम इधर आओ। हाँ जाप तुम यही यहाँ बैठो। पर बैठो बेटा। हाँ। हाँ चले। बहुत अच्छा, तैयार। जाप मुस्कुराओ। हाँ शाबाश। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ कोशिश। जाप 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 जाप, जल्दी जल्दी हरा दो। हाँ हाँ तुम कर सकते हो, करो करो करो। जाप शाबाश 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 शाबाश। एक है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, जबरदस्त हमने जाप के साथ बातचीत में कमाल कर दिया। ये हमारा पहला टीम वर्क था जो इतना कामयाब रहा। अब तो हम धीमे धीमे जाप को अपनी जिंदगी में कबूल करने लगे थे। बस डर इस बात का था कि वो हमें कबूल न कर सके। जरा सोचिए तो, हम जाप से इस हद तक करीब हो गए थे कि नीमा और जाप के दरमियान फासला बढ़ता गया। नीमा पूरे तौर पर जाप से दूर होता जा रहा था। वो दोस्ती भी अब नहीं थी। अब सब कुछ तैयार था कि हम जाप का हाथ पकड़कर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दें। इसके बाद हम रहते और नीमा, ताकि उसकी तरफ मजीद तवज्जो दे सकें और जाप जैसा फर्जी मखलूक उसकी जिंदगी में दोबारा ना आ सके। हम तुमको 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। तुम यहाँ बैठे हो? मैं कुछ सोच रहा था। क्या? अभी नहीं पता। तुम्हें मुझसे क्या काम है? हम दोनों ये सोच रहे थे कि सिर्फ क्यों तुम देख सकते हो जाप को, हम क्यों नहीं देख सकते? क्यों अपने दोस्त से नहीं कहते कि वो हमारे सामने भी आ जाए? अब वो मेरा दोस्त नहीं है। उससे झगड़ा हो गया तुम्हारा? बस उससे नाराज हूँ। मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन क्यों? क्या हुआ? नहीं पता। जरूर उसने इसके चेहरे पर ड्राइंग नहीं करने दी है, इसीलिए नाराज हो गया। सच कह रहा हूँ मैं, एक बार मैंने भी ड्राइंग नहीं करने दी थी, मुझसे भी नाराज हो गया था। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? तुम्हारी बहुत याद मुझे आ रही भी। थी। हमेशा खुश रहो, मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। अरे शाजी, मैं जानती हूँ तुम फूलों की नहीं, इसीलिए कह देती हूँ कि तुम्हारी बहुत याद आ रही कई थी। दिनों से आप लोगों से मेरी जुड़ी नहीं हुई प्यारी थी। बहन। सब ठीक है? सब ठीक है भाई, तुम सुनाओ, मजा आया? हाँ बहुत मजा आया शीमा। 2 दिन के लिए हम जंगल भी गए थे, बहुत मजा आया। क्या जगह थी, वाकई हाँ, जन्नत सुना है। है कि बहुत अच्छी जगह है। हमको भी ऐसी जगह घूमने जाना चाहिए, मरने से पहले या तो कब्ल इसके कि जंगल को बर्बाद कर डालें। सही बात। बच्चे कहाँ हैं? नीमा तो है, लेकिन सारा स्विमिंग क्लास में गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम खाला। सलाम, कैसे हो बेटा? बहुत याद आ रही थी तुम लोगों की। सब ठीक? तुम ठीक हो? जी शुक्रिया। खाला 1 मिनट आइएगा कहाँ? मेरे कमरे में। बेटा खाला अभी तो पहुंची है, 2 मिनट आराम कर लेने दो ना। बस 1 मिनट में मेरा काम हो ठीक है, जाएगा। भी आती हूँ। खाला 1 मिनट वहाँ बैठिए। तो बताओ ना बेटा, क्या काम है? बोलो भी, क्या हुआ है बेटा? सब पागल हो गए। क्या मतलब? मतलब सारा और माजियार को छोड़कर सब पागल हो गए हैं। क्यों, सब क्या करते हैं बेटा? उनका एक दोस्त है, उसका नाम जाप है। जाप? जाप कौन है? उसका नाम मैंने रखा है। उनको पहले उसका नाम नहीं पता था। उनका दोस्त है, लेकिन तुमने नाम रखा है। जी, लेकिन अब हम दोस्त नहीं हैं। मुझे उससे डर लगता है। डरते हो? क्या गुड़िया है? नहीं, जानवर है? बिल्ली है? उनमें से कोई भी नहीं है।
तो फिर क्या है बेटा, उसका नाम इतना अजीब है? कुछ नहीं है ज़ाप, कोई चीज़ ही नहीं है। नीमा इस बात का ना तो माजिया और सारा के सामने एतराफ़ कर पा रहा था और ना हमारे सामने, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था कि उसे इस मुसीबत से निजात दिला दे जिसको इजाद करने वाला भी वो खुद था। शाजी उसको निजात दिलाने के लिए पहुंच गई। कहानी कुछ यूं थी कि मैं और फरजाद कुछ दिन से सारा की देखभाल में लग गए थे और नीमा को पूरे तौर पर भुला बैठे थे। हमने अपनी पूरी तवज्जो सारा पर मरकूज कर रखी थी। ये भूल बैठे थे कि इस हद तक किसी की तरफ तवज्जो बड़ों के दिलों को भी रंजीदा कर सकती है। वो तो फिर बच्चा है जिनके दिलों में मामूली सी जलन और हसद अपने बहन भाइयों के हुकूक में मौजूद रहती है। अगर आपने गौर किया हो, जबकि हम खुद बड़े हो चुके हैं और माँ बाप हैं, लेकिन हम भी अपने माँ बाप का प्यार जीतने के लिए कुछ भी करते हैं ताकि उनका जहन अपने भाई बहनों से भटका दे। बहरहाल नीमा ने वो हॉरर फिल्म देख ली थी जो उस रात फरजाद लेकर आए थे। इसकी कहानी एक बच्चे के बारे में थी जिसमें उसने खलाई मौजूद से कांटेक्ट कर रखा था और इसी के सबब उस बच्चे के माँ बाप उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो गए थे ताकि उसे मुमकिन तौर पर पैदा होने वाले खतरों से बचा सके। वही रोल नीमा के जहन में पैदा हुआ और उसने हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए इस हरबे का इस्तेमाल किया। ज़ाब का वजूद उसके जहन में खल्क हुआ ताकि हम उसकी तरफ भी तवज्जो दें, लेकिन बेचारे ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि हम उससे ज्यादा ज़ाब की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। वो चीज जिसको उसने अपने तसव्वुर में खल किया था वो उसी के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही थी। मतलब वो चीज मुसीबत बन चुकी थी। हमारे प्लान ने बेचारे के जहन में ज़ाब की तस्वीर को एक डरावनी चीज की सूरत में खींच दिया था। हम भी कभी कभी जब किसी की मदद करना चाहते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। बेचारे नीमा का सारा प्लान ही खराब कर दिया आप लोगों ने। बेचारे ने बहुत सोचा होगा कि आपकी तवज्जो हासिल कर सके, लेकिन आपने तो इसकी ज़ाब को ही दोस्त बना लिया। बच्चे जिस उम्र में हो उन्हें माँ बाप की तवज्जो की जरूरत होती है। मुझे भी उस वक्त हसद होता है जब देखता हूँ कि मेरे वालिदैन मेरे भाई बहनों पर मुझसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये भी अजीब हसद है। मैं दुआ करता हूँ कि तमाम वालिदैन का साया उनके बच्चों के सरों पर बाकी रहे। बच्चे कभी कभी अपनी बातें अजीब अंदाज से कहते हैं, जैसे स्कूल से भागने का रास्ता निकालते हैं या तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। हम वालिदैन ये समझते हैं कि उन्हें स्कूल पसंद नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों की शनाख्त नहीं कर सके हैं। काश उनकी शख्सियत को पहचानने में हम अपनी कोशिश करें। शाजी से उस फिल्म की कहानी सुनने के बाद हमने सोचा कि बैठकर उस फिल्म को देख लिया जाए, और ऐसा ही हुआ कि गुज़िश्ता 10 साल की सबसे डरावनी फिल्म देखकर हम सब हंस रहे थे, क्योंकि उसके ज्यादातर सीन हमारे लिए जाने पहचाने थे, हमारी कारस्तानियों की निशानदेही कर रहे थे। काफी दिन के बाद एक डरावनी फिल्म देखने को मिली थी, उसका अंजाम भी ये हुआ।